बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जहाद अकबर की आखिरी मंजिल क्या है? जिहाद बिल विलायत किसके साथ किया जाता है? अबदियत की मिराज क्या है? मारिफत के 3 दरजात कौन कौन से हैं? इमाम वक्त की रिज़ा का हसूल। दूसरी मंजिल मारिफत इमाम की है, जो वक्त का वली ज़मान होता है, जिसके साथ जिहाद करना ऐन वाजिब होता है। लिहाजा जिहाद अकबर की आखिरी मंजिल अपने ज़माने के इमाम की रिज़ा का हसूल है। जिहाद बिल विलायत के अंदर अबदियत की मेराज मौजूद है, क्योंकि अब्दे कामिल नफ्स इलाही करार पाता है। ऐसा नफ्स अल्लाह की तमाम सिफ़ात कमालिया का मज़हर बन जाता है। इसीलिए नफ्स अल्लाह की सिफ़ात का इजहार करता है, जिसकी असल कुर्ब इलाही है। इत्तिसाले नूरानिया में नफ्स अम्र कुन फ़यकून की हकीकत को पा लेता है, यानी अल्लाह का इरादा उसकी रज़ा और चाहत के इजहार का ज़रिया बन जाता है। और यही मुजर्रद कामिल की मंजिल है कि जहाँ पर निज़ाम कायनात वली कुल के हवाले कर दिया जाता है, यानी अली को निज़ाम कायनात चलाते हुए अपने कातिल को बाइतबार ज़ाहरी शरबत भी पिलाना पड़ता है, यानी तसरुफ़ात का शहंशाह। और एक तरफ सरे मुबारक में ज़रबत लगी हो, चेहरा जर्द हो, जबीने मुबारक से खून निकल रहा हो, अपनी आखिरी वसीयत में हदायत फरमा रहे हों, मगर आपका बातिन ऐन उस वक्त में तसरुफ़ात फरमा रहा है। जब तक आपने वो तमाम इख्तियारात इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुंतकिल न फरमा दिए और कहा कि शब की तारीकी में मेरे ताबूत को फुला मकाम पर ले जाकर एक नकाब पोश के हवाले कर देना और इससे कोई सवाल मत पूछना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बाबा की वसीयत के मुताबिक ताबूत फला मुकाम पर ले जाकर उस नकाब पोश के हवाले कर दिया। जब आप वापस मुड़ने लगे तो आपने रुक कर उस नकाब पोश से कहा, ठहर जाओ और ये बताओ कि तुम कौन हो। उस नकाब पोश ने कहा, आपको आपके बाबा ने वसीयत की थी कि सवाल मत पूछिएगा। तो फरमाया, तब वो इमाम थे, अब मैं इमाम हूँ, मुझे अपनी पहचान कराओ। अब जो नकाब पोश ने अपना नकाब उठाया तो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो उनके बाबा अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ही हैं। फरमाया कि बाबा आप? तो कहा, हाँ मैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिहाद बिल वलायत उस शख्सियत के साथ किया जाता है जो वलायत का शहंशाह होता है। इसीलिए वलायत के शहंशाह की मारिफत ऐन अल्लाह की मारिफत होती है, क्योंकि मारिफत के मायने में सिफ़ात इलाहिया भी आते हैं। इस कायनात में रसूल अल्लाह की कुल जमी खसाइस व सिफ़ात का मज़हर होता है। लिहाजा मार्फत मुस्तफ़ा दर हकीकत उन औसाफ की पहचान है कि जो इलाही सिफ़ात ज़ात मुस्तफ़ा में अल्लाह ने अता की, क्योंकि यही सिफ़ात रसूल की कामिल अबदियत पर दलालत करती हैं। कमाल अबदियत में विलायत की हकीकत मुज़मिर है, अगिरचा जब तक उस शख्सियत की मार्फत हासिल ना की जाए कि जो रसूलुल्लाह के नूर का दूसरा टुकड़ा है, उसकी मारिफत लाजिम नबूवत है। जब तक मारिफत वली ज़मान और इमाम ना होगी तो मकसद तख्लीक इंसान और गायत नबूवत पूरा ना होगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो 3 बुनियादी दरजात मार्फत के एक दूसरे से मरबूत और मुत्तसिल नज़र आते हैं। मार्फत इमामत को मार्फत नबी और मार्फत नबी को मार्फत तौहीद भी कहते हैं। हमें उसकी हुज्जत की पहचान का हुक्म है,
کیونکہ ولی زمان کو نہ پہچاننا بے دین اور گمراہ مرنے کے مترادف ہے۔